फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, आम ले लो, सेब ले लो, केला ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। दीदी कुछ फल ले लो, एकदम ताजे ताजे फल हैं, अभी पेड़ से तोड़ कर ला रही हूँ। नहीं बहन, मुझे नहीं चाहिए। दीदी कुछ तो फल ले लो, सुबह से किसी ने फल नहीं खरीदा। मेरा बेटा बहुत भूखा है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। अगर कुछ फल बिक जाते तो पैसे हो जाते और मैं अपने बेटे को दूध पिला देती। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर के अंदर आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती हूँ। मधु फल वाली को अपने कमरे में ले जाती है और उसके बच्चे को दूध पीने को देती है। थैंक यू दीदी। अब पहले आप इस फल को चखिए। मेरे पास सेब, अनार, अमरूद, केले और बहुत सारे फल हैं। मधु जैसे ही फल को खाती है वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यही सही मौका है, जल्दी से जितने भी सामान, कीमती सामान, पैसे, धन दौलत, सोना चांदी है, सब बिटोर कर यहाँ से भाग जाती हूँ, कोई आ ना जाए। मीना सारे कीमती सामान और पैसे लेकर 9-2-11 हो जाती है। लीजिए मनोज, आज हमारा चोरी का धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आज लगभग 40,000 रुपए हाथ लगे हैं। हाँ मीना, ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। बहू, तू ये क्या कर रही है? क्या तूने कभी सोचा है कि जिनका तू पैसे चुराती है वह कितने मेहनत से कमाते होंगे? और ये घटिया काम तू मेरे पोते के सहारे करती है। अरे सासू जी, दिन भर घर ही में रह के खाती पीती हो, कभी सोचा है कहाँ से आता है खर्चा? जाइए अपने काम से काम रखिए, 2-4 दिन की मेहमान है, बढ़िया से खाइए पिए, ऐसे जिंदगी जिए। अब तो यह मीना का रोज का काम हो गया था। वह बच्चे के सहारे भोले और मासूम लोगों को लूटती थी। सुबह मीना मनोज के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। अरे मनोज, ये कौन है? बहुत धनी लग रहा है। उसके पास सूटकेस है, जरूर उसमें खूब माल होगा। हाँ चलो, आज लाखों की चोरी होगी, बड़ा बकरा है। साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लग रहा है आप शहर से आए हैं। हाँ, मैं मुंबई से आया हूँ, अपने गांव 5 साल बाद आया हूँ। सब बदल गया है, मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है। अरे साहब, आप ये फल खाइए, हमारे पति अभी रिक्शा वाले को बुला लाएंगे। जाइए ना जी, टुकुर टुकुर देख रहे हैं क्या? जाइए रिक्शा वाले को बुला कर लाइए। हाँ, हम अभी जाते हैं और रिक्शा लेकर आते हैं, तुम साहब को फल खिलाओ। आम खाते ही विजय बेहोश हो जाता है और मीना सूटकेस लेकर रफू चक्कर हो जाती है। सूटकेस में तो बहुत पैसे हैं जी, अब हम करोड़पति हो गए। हाँ मीना। तभी वहाँ जादूगरनी आती है। जादूगरनी को देखकर मनोज, मीना डर से कांपने लगते हैं। आज सुबह तुमने जिसका सूटकेस चोरी किया वह मेरा बेटा है। हमें माफ कर दो जादूगरनी जी, आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, मेहनत से काम करके खाएंगे पिएंगे। नहीं, तुमने बहुत गलत काम किया है। मधु, जिसने तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाया था, उसके बेटे के दिल में छेद था। तुमने उसके पैसे चुरा लिए, जिससे उसके बच्चे का इलाज न हो सका और वह मर गया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी अपने जादुई शक्तियों से दोनों को एक जादुई पिंजरे में बंद कर देती है और उन्हें अपने जादुई नगरी में भेज देती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है और आप ऐसे ही वीडियो
देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करिए, वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस का लिंक पड़ा हुआ है। ओके, बाय बाय। बहुत समय पहले की बात है, मिस्री चिड़िया जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी मुलाकात मीरा चिड़िया से होती है। और मिस्री बहन, बताओ क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद मिल रही हो, सब कुशल मंगल तो है ना? अबे क्या बताऊं मीरा बहन, मेरी बबली बेटी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है। बस उसके शादी की चिंता सताती रहती है। उसकी शादी हो जाए फिर मैं आराम से सो सकूंगी। अरे बहन, मेरी नजर में एक चिड़ा है, मेरी दोस्त पायल का बेटा है, वह बहुत अच्छा है। ओ सब तो ठीक है बहन, मगर मैं दहेज नहीं दे पाऊंगी। तुम तो जानती ही हो, बबली के पिताजी के गुजर जाने के बाद कितनी मुश्किल से मैंने बबली को पढ़ाया लिखाया और पाला पोसा है। तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ। बबली चिड़िया की शादी कुशल मंगल हो जाती है। और वह डोली में बैठकर अपने घर जाती है। हे बबली, तेरी माँ तो बड़ी कंजूस निकली। हमने कुछ मांगा नहीं तो उसने कुछ दिया भी नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, पड़ोसी के बेटे को दहेज में कार मिला है, पर ये तो फूटी कौड़ी नहीं लाई। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे पापा के चले जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से पाला है। जा तू बाहर से दाना लेकर आ, और आज से घर का सारा काम तू ही करेगी, और हमारे खाने के लिए दाना लाने भी तू ही जाएगी। इधर मिस्री चिड़िया को बेचैनी छाई होती है और वह अपने बेटे से मिलने के लिए उसके घर आती है। समधिन जी नमस्ते। आ गई भिखारी। हाँ हाँ नमस्ते। मेरी बेटी कहीं दिख नहीं रही है। दामाद जी कहीं घुमाने ले गए हैं का? तभी वहाँ बबली आ जाती है और अपने माँ को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? बस बस ऐसे ही माँ, आपको देखकर आंखें भर आई। समधिन जी, क्या मैं अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ ले जाइए। मिस्री बबली को लेकर अपने घर आती है। बबली रोते हुए अपनी मम्मी से कहती है, माँ माँ, अब मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी माँ। वो लोग सारा काम मुझसे करवाते हैं, मैं ही बाहर दाना लाने जाती हूँ। माँ बेटे सारा दाना खा लेते हैं, मैं भूखी रह जाती हूँ, और कभी कभी तो वो दोनों मिलकर मुझे बहुत मारते हैं। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी माँ। अपनी बेटी की दुख भरी कहानी सुनकर मिस्री चिड़िया राजा जी के पास चली जाती है और उनसे शिकायत कर देती है। राजा जी माँ बेटे को जेल में डाल देते हैं कि तभी वहाँ बबली चिड़िया आ जाती है। राजा जी, इन्हें माफ कर दीजिए। मैंने इन्हें अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझा है। आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। राजा दोनों को आजाद कर देता है।
देखा, तुम्हें हीरे जैसी बहू मिली है, इसका अच्छे से ख्याल रखो, वरना अगली बार सीधे फांसी पर लटका दूंगा। उस दिन से सारा परिवार मिलकर खुशी से रहने लगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज को भी लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने नए नए आइडियाज देते रहिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियोज में। वैसे हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उनका आनंद ले सकते हैं जब तक हमारी न्यू वीडियो नहीं आ जाती। बहुत भूख लगी है, हे भगवान कुछ खाने को दे दे। देखो टूनी बहन, ये आलसी कौवा फिर लोगों से भीख मांग रहा है। अरे छोड़ो बबली बहन, ये तो एक नंबर का लालची है। एक बार जुए में इसने बहुत सारे पैसे जीते, लेकिन और पैसे जीतने की लालच में जो था उसे भी गवा दिया। सच में टूनी बहन, लालच बुरी बला होती है। सोना परी, आज हम आपको एक काम सौंपते हैं। आप पृथ्वी लोक जाइए और वहाँ पर जो भी पशु पक्षी आपको बुरे परिस्थिति में दिखे, आप उनकी मदद करिए। जैसी आपकी आज्ञा रानी परी। सोना परी पृथ्वी लोक पर आती हैं और सबसे पहले उनकी मुलाकात एक गरीब चिड़िया से होती है। हे चिड़िया, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हे परी, कृपया करके आप मुझे खाने को कुछ दाने दे दीजिए, मैं सुबह से भूखी हूँ। परी अपने जादुई शक्तियों से पायल चिड़िया को बोरी भर के दाने और एक नया घर देती है। तुम्हारे अंदर जरा सा भी लालच नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यह इनाम दिया है, इसे स्वीकार करो। सोना परी आगे बढ़ती हैं और पक्षियों की मदद करने के लिए। तभी उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। बहुत भूख लगी है, कोई कुछ पैसे दे दे। बाबा, भगवान के नाम पर दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। हे कौवे, मैं परी हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूँगी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सोने के सिक्के चाहिए। परी को पता था कि कालू कौवा बहुत ही लालची किस्म का पक्षी है, इसलिए वह एक शर्त रखती है। ठीक है, मैं तुम्हारे इस कटोरे में सिक्के डालूंगी, लेकिन याद रहे एक भी सिक्का नीचे धरती पर नहीं गिरना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि मेरी जरूरत पूरी हो गई है तो तुम मुझे बता देना, मैं सिक्के डालना बंद कर दूंगी। अगर एक भी सिक्का धरती पर गिरा तो सारे सिक्के मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है परी जी। परी कटोरे में सोने के सिक्के डालने लगती है। अब मैं रहने दूं, तुम्हारे कटोरे में ज्यादा जगह नहीं है। ज्यादा सोने के सिक्के पाने की लालच में कालू कौवा बोला, हे परी, अभी मेरे कटोरे में जगह है, आप सोने के सिक्के डालिए, मैं आपको बताऊंगा जब मेरा कटोरा भर जाएगा। परी सोने के सिक्के डालना जारी रखती है, तभी कटोरा भर जाता है और एक सोने का सिक्का नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिससे सारा सोने का सिक्का मिट्टी में बदल जाता है। परी भी वहाँ से गायब हो जाती है और कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। लालच बुरी बला है, ज्यादा पाने की लालच ने कालू कौवे से उसका सब कुछ छीन लिया। एक बार घर वालों ने बबली घास काटने के लिए जंगल भेज दिया। दोपहर तक उसने एक गट्ठर घास काट ली और घास लेकर घर चली आई। घर वाले बड़े खुश हुए, पहली बार बबली ने कोई काम किया था। परंतु जब कई घंटे बीत गए
तो बबली को याद आया कि घास काटने के लिए जिस खुरपे को वह ले गई थी वह तो वही रह गया जहाँ उसने घास खो दी थी। तेज धूप में पड़ा पड़ा खुरपा गर्म हो गया था। बबली ने चिलचिलाती धूप में पड़ा हुआ गर्म तवे से तपता हुआ खुरपा को हाथ से पकड़ा, लेकिन हाथ भी गर्म हो चुकी थी। बबली डर गई। अरे खुरपे को तो बुखार चढ़ गया है। बबली जल्दी से डॉक्टर जी के पास गई। डॉक्टर साहब, हमारे खुरपे को बुखार हो गया है, जरा दवाई दे दीजिए, हमारा खुरपा फिर से सही हो जाएगा ना। डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, अरे हाँ, वाकई इसे तो बुखार है। जाओ जल्दी से इसे रस्सी से बांधकर कुएं में लटकाकर डुबकी लगवा दो। तब भी बुखार ना उतरे तो इसे मेरे पास ले आना। बबली चली गई। बबली ने रस्सी से खुरपे को बांधा और उसे कुएं में लटकाकर खूब गोते लगवाया। थोड़ी देर बाद उसने उसे ऊपर खींचा। खुरपा ठंडा हो चुका था। बबली ने डॉक्टर साहब का खूब धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन बबली के पड़ोस में रहने वाले बंटी के दादाजी को खूब तेज बुखार चढ़ गया। बबली ने देखा तेज बुखार से तपते हुए बूढ़े को हकीम साहब के पास ले जाना चाहते हैं। बबली ने डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया नुस्खा उन्हें बताते हुए कहा, हकीम साहब जो वहाँ बताएंगे मैं यही बता देती हूँ। दादाजी को तेज बुखार है, यह गर्म खुरपे जैसे तप रहे हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि इन्हें किसी तालाब में खूब अच्छी तरह डुबकी लगवाओ। बुखार नाम की चीज सदा के लिए दूर हो जाएगी। यह तरकीब मुझे खुद बड़े डॉक्टर साहब ने बताई थी। लोगों ने बबली की बात मान ली और दादाजी को रस्सी से बांधकर कुएं में खूब गोते लगवाए, खूब डुबकी मरवाई। कई डुबकियां लगाने के बाद जब दादा को बाहर निकाला गया तो वह ठंड पड़ चुके थे, उनके प्राण निकल गए थे। लोग बबली पर बहुत गुस्सा हुए। दादा के घर वालों ने गुस्से में कहा, तुमने तो दादा जान को मार ही दिया। बबली बोली, मैंने केवल बुखार की गारंटी ली थी। अच्छी तरह देख लो बुखार उतर गया है या नहीं। डॉक्टर साहब का नुस्खा कभी गलत नहीं हो सकता। यह उन्हीं की बताई हुई तरकीब है। यकीन नहीं हो रहा है तो खुद जाकर पूछ लो। तरकीब गलत होती तो दादा का बुखार ना उतरता। सारे लोग डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने बबली के खुरपे के बुखार वाली बात बताते हुए कहा कि उन्होंने गर्म खुरपे को ठंडा करने के लिए बबली को ये तरकीब बताई थी। दादा को बुखार था, उसे पानी में नहीं डुबाना चाहिए था। वह इंसान था, खुरपा नहीं। इस घटना के बाद बबली को खूब डांट पड़ी।